यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का एग्जाम हो चुका है। आप लोगों ने अनऑफिशियल कीज से अपने आंसर्स को भी मैच कर लिया होगा। लेकिन इस बार एक सबसे बड़ा सवाल अभी तक बच्चों के मन में ये है कि प्रोविजनल आंसर की को लेकर यूपीएससी ने कोई दावा किया था, तो अब तक आंसर की जारी क्यों नहीं की गई है? क्या यूपीएससी की जारी करने वाला है? कितने दिनों तक आपको वो की देखने को मिलेगी? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी ने हल्फनामा जो है वो दायर किया था और कहा था कि इस बार मतलब कि 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद प्रोविजनल आंसर की यूपीएससी जारी करेगा। हालांकि आप कह रहे होंगे सर प्रोविजनल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फाइनल आंसर की है वो अभी भी सारा एग्जामिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद ही यूपीएससी जारी करेगा, जैसे यूपीएससी आज तक करता रहा है ना। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि प्रोविजनल आंसर की पहले जारी नहीं होती थी, तो अनऑफिशियल की जो कोचिंग की आती उसके चलते जो फाइनल आंसर की आती थी उसके जो आंसर्स थे वो मैच नहीं कर पाते थे। कई बार 20 आंसर, कई बार इससे भी ज्यादा आंसर जो है मिसमैच हो जाते थे, जिसके चलते स्कोर में बहुत ज्यादा गैप देखने को मिलता था और आप लोगों को पता नहीं चलता था कि एक्चुअल में आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। लेकिन इस बार यूपीएससी प्रोविजनल आंसर की देने वाला है। कब तक वो की आ सकती है और इसमें क्या उस प्रोविजनल की में कोई गलती होने की भी संभावना रहेगी या नहीं? देखो, पहली बात तो ये है, जहां तक मुझे लग रहा है कि यूपीएससी जैसे प्रोविजनल आंसर की दे रहा है, उसने फाइनल आंसर की क्यों नहीं बोला इसको? क्योंकि यूपीएससी ने कहा है कि आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए भी आपको समय दिया जाएगा और अगर मान लीजिए यूपीएससी की तरफ से कोई गलती होती है, उसको सुधार कर फाइनल आंसर की अंत में जारी की जाएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रोविजनल आंसर की होगी उसी को आप फाइनल आंसर की के तौर पर देख सकते हैं। पहली बात, कुछ दो तीन सवालों में हो सकता है बाद में फाइनल आंसर की में बदलाव देखने को मिले। एक चीज जो मैंने आपको बोली थी, इस बार की यूपीएससी सब्जेक्टिविटी नहीं छोड़ेगा और वही हुआ। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कोई एक आध क्वेश्चन हो तो हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगा कि किसी क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी है। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही हो या उस क्वेश्चन के आंसर दो से ज्यादा बन रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि कोई किस डायमेंशन से उस आंसर को ले। इस बार यूपीएससी को क्योंकि आंसर की जारी करनी थी, तो इसलिए यूपीएससी ने सब्जेक्टिविटी नहीं छोड़ी। हालांकि दो क्वेश्चन के जो ऑप्शन यूपीएससी ने बनाए उसको लेकर जरूर सवाल है। अब क्या यूपीएससी उन आंसर को डिलीट करेगा, उन क्वेश्चंस को डिलीट करेगा, या यूपीएससी जो है अपने ही आंसर जैसे सही मानता रहा है उस तरीके से किसी भी आंसर को कंसीडर कर लेगा? ये तो देखो आने वाला समय ही बताएगा। अब जल्दी से आते हैं कि प्रोविजनल आंसर की कब तक जारी होने वाली है। जो इसकी डेट है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि 26 से 28 के बीच में, क्योंकि 26 तारीख तो अब हो ही चुकी है, जा चुकी है। तो अब आपके पास 2 दिन का समय है ना। 27 और 28 में जहां तक मुझे लग रहा है यूपीएससी अपनी प्रोविजनल आंसर की को जारी कर देगा। लगभग मान के चलो आप 27 को आ जाएगी या फिर 28 तारीख को यूपीएससी की तरफ से आंसर की जारी कर दी जाएगी। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सर यूपीएससी ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें यूपीएससी ने कोई डेट दी थी कि कितने समय के बाद जो है आंसर की को वो जारी करेगा? देखो, यूपीएससी ने ना वहां पे सिर्फ इतना बोला था कि सून, मतलब जैसे परीक्षा खत्म होगी उसके तुरंत बाद जो है आंसर की को जारी किया जाएगा। हलफनामे में भी यूपीएससी ने यही बोला और आज से कुछ दिन पहले यूपीएससी का नोटिस आया था, उसमें भी यूपीएससी ने इसी चीज का जिक्र किया था। परीक्षा के तुरंत बाद का मतलब तो ये होता है कि जैसे कई पीसीएस वगैरह जारी कर देते हैं या कई एग्जाम की आंसर की आती है एग्जामिनेशन के अगले ही दिन आ जाती है। कई बार तो एग्जाम वाले दिन ही रात में अपलोड कर दी जाती है। लेकिन अभी तक यूपीएससी, आपको पता है कि 24 मई को परीक्षा हो चुकी है और 26 जो आपकी डेट जो है अभी चल रही है और इस तारीख को भी अभी तक आंसर की आई नहीं। तो उसके हिसाब से तो सून का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले 7 दिनों में कभी भी यूपीएससी जारी कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 27 और 28 दो वो तरीके आप लोग नोट करके रख सकते हो। इन दोनों तारीख में आप लोगों को जो है यूपीएससी की प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल जाएगी, है ना। अब आप, हालांकि मैं आपको एक बात चीज बता रहा हूं कि डिलाइट आईएएस की तरफ से आंसर की जारी कर दी गई है। इवन उससे भी पहले कई और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी आंसर की जारी की होगी। आप लोगों ने अपने आंसर्स को मैच भी कर लिया होगा। हमने कोशिश की है कि 99% जो है आंसर की आपको एक्यूरेट मिले, क्योंकि सब्जेक्टिविटी थी नहीं। अगर सब्जेक्टिविटी रहती है तो क्वेश्चन में थोड़ा जो है मिसमैच हो सकता है। लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है, पेपर अच्छा था कि नहीं था वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं थी तो आंसर की इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत हुई नहीं बनाने को लेकर। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उस आंसर की से भी आपके आंसर स्कोर जो है अच्छा आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि आप लोग इस बार मींस लिखने के लिए जा रहे हैं।
कितना स्कोर सेफ रहेगा ये तो कट ऑफ के बताने के समय ही मैं आप लोगों को ये चीजें बता पाऊंगा। लेकिन प्रोविजनल आंसर की से फिर भी अपने मन की तसल्ली करने के लिए आप अपने आंसर्स को मैच कर दीजिएगा। इवन चाहे डिलाइट आईएएस की है या किसी भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की है, चाहे आपने उससे मैच भी कर दिया है, तब भी यूपीएससी की जो खुद की आंसर की है उससे जरूर अपने आंसर्स को मैच करिए। कई बार हो सकता है कि आपके आंसर्स जो हैं बहुत ज्यादा वहां पे सही हो जाएं, है ना, या हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाएं, तो वो यूपीएससी की से ही आप लोगों को मैच करने की कोशिश करनी। और की से मान लीजिए जितने भी मार्क्स आप लोगों के बन रहे हों, कुछ लोग होंगे जिनका सेफर जोन होगा, कुछ लोग होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम बन रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई कई सालों की मेहनत की है और यूपीएससी ने जो पेपर इस बार पूछा है उसके चलते उनका कहीं ना कहीं पे मोटिवेशन एकदम बहुत डाउन जा चुका है। वो लोग प्रीलिम से लगभग बाहर होने की कगार पे आ चुके हैं और उनको एक साल और इंतजार करना पड़ेगा, या हो सकता है कि उनके पास अगला मौका भी ना बचा हो। इस तरह की कंडीशन में जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जरूर मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। देखो, हमेशा मैंने एक बात बोली है, जीवन नहीं है यूपीएससी, है ना, जीवन का हिस्सा है ये पेपर। आप इसको जिंदगी मत बनाओ। किसी एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया है और उसको वो खोजने का प्रयास अभी तक जारी है, मुझे लगता नहीं है शायद वो बच्चे भी होंगे। तो ये एक बहुत ही इस तरह की बुरी खबरें जब सुनने को मिलती है ना, तो एज ए टीचर होने के नाते और एक समय में हम भी यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे, तो मेरा खुद का दिल बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर इमोशनल हो जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब किसी बच्चे से पेपर नहीं बन रहा होता है तो वो कई बार तनाव को नहीं झेल पाता और वो जिंदगी को भी खत्म करने की चीजें करने लगता है। हालांकि वो तो ये चीज कर लेता है, लेकिन उसके माता पिता और उसकी माँ जो इंतजार कर रही है उस पर क्या बीतेगी, वो कैसे अपने आप को संभालेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर थोड़ा जरूर आप लोग सोचिए। अगर आप लोग कमजोर पड़ेंगे तो आपसे जुड़े आपका परिवार के लोग भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, है ना, तो उन सब के बारे में जरूर सोचिए। किसी और के बारे में नहीं सोचना है तो अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो उन्हें जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि उन्होंने आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए क्यों कहा या क्यों आपने इस एग्जाम की तैयारी की। देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम है, इसको सिंपल ही रखिए। कहने का मतलब ये है कि अब देखो यूपीएससी बोर्ड जो चीजें कर रहा है या यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन बोर्ड है जो वो गलती कर रहा है, उस गलती की सजा आप अपने परिवार को मत दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग रखना है इस टाइम पीरियड में। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जिन लोगों के अटेम्प्ट बचे हैं उनको तो फिर से मेहनत करनी करनी है, और जिन लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं वो पीसीएस में जरूर तैयारी करें, फोकस करें। कहीं ना कहीं पे तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी और बेकार करना भी नहीं है। क्विट करना ऑप्शन नहीं होता है, छोड़ देना, भाग जाना सिचुएशन से, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि प्लान बी को साथ लेके चलिए। ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि बैकअप को लेके चलिए। किसी जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं तो उससे बेहतरीन जो है आप लोगों की रणनीति नहीं हो सकती, है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।